ओके, वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का डायग्राम अगर हम देखें तो 5 पे हमारा क्या है, एक स्ट्रेट लाइन हमें दिखेगा पी क्यू। देयर इज अ लाइन परपेंडिकुलर ऑन इट विच इज आर। ओके, आर ओ मेक्स 90 डिग्री ऑन। Then there is a ray which is SO which bisect RO. What we have to prove? To prove, हमें क्या प्रूव करना है? ROS means that angle. ROS, half of the, क्या half of the QOS means that angle QOS, okay, minus POS, that is a PO। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं हाउ वी हैव टू प्रूफ। अब हम कैसे इसे प्रूफ करेंगे वो हम देखते हैं। अगर आपको देखिए तो गिवन में हमें क्या दिया गया है, गिवन में हमें बहुत ज़्यादा नहीं दिया गया, हमें POR किसके बराबर दिया गया, RO के बराबर, जो कि किसके बराबर इक्वल है 90। ठीक, जब भी हम इनको हमें प्रूफ करना हो, हम अपने दिमाग में एक बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम उन एंगल्स को लिखेंगे जो हमारे यूज़ में आ रहे हों, मतलब जिनका हमने यूज़ किया हो इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। तो हमें निकालना क्या है, हमें ROS निकालना है। तो अगर हम पहला पार्ट देखें तो ROS इज इक्वल्स टू हमें क्या दिखेगा, एंगल QOS माइनस POU। अगर हम QOS में से QOR, पहले पार्ट में QOR को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, ROS मिल जाएगा। क्लियर। दूसरे पार्ट में अगर हम देखिए तो ये भी कह सकते हैं ROS इज इक्वल्स टू एंगल POR माइनस ROS किसके बराबर है, POR माइनस किसके है, POR में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा, POS। अगर हम POR में से POS को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ROS मिल जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। आइए अब दोनों इक्वेशन को ऐड कीजिए। यहाँ देखिए 2 बार ROS है तो ROS ट्वाइस हो गया। जब दो चीज़ें, एक ही चीज़ 2 बार होती है तो हमें क्या लिखते, ट्वाइस, उसका दोगुना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, QOS माइनस QOR प्लस POR माइनस POS। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए POR ठीक और QOR दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि POR भी 90 डिग्री है और QOR भी 90 डिग्री है। तो अगर ये दोनों इक्वल है आपस में तो हम QOR की जगह POR लिख सकते हैं या POR की जगह QOR। तो हम यहाँ पे POR लिख देते हैं प्लस POR माइनस POS।
ब्रैकेट में डाल दीजिए क्यों हमने लिखा है, तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि क्यू ओ आर किसके बराबर है, पी ओ आर के बराबर है। इसलिए क्यू बराबर है क्योंकि क्यू ओ आर भी 90 डिग्री है और पी ओ आर भी 90 डिग्री है, तो दोनों 90 डिग्री के एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए ये कट जाएगा, तो 2ROS इज इक्वल्स टू QOS माइनस POS। अभी ट्वाइस इधर जाएगा, ROS इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस PO। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। एक बार हम और रिपीट करते हैं, POR और ROQ दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं जो कि 90 डिग्री का है। हमें क्या प्रूफ करना था, ROS ये बीच का एंगल हाफ ऑफ द QOS, ठीक, और POS के बराबर है। हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, तो हमारा अप्रोच होना चाहिए कि जिस एंगल को हमें प्रूफ करना है पहले उस एंगल से रिलेटेड जो रिलेशन हमें दिख रहे हैं वो रिलेशन हम लिख लें। तो हम जानते हैं कि अगर हम इस पार्ट को देखें, ROS को देखें, तो सॉरी OQS इस पार्ट को, इतने पार्ट को देखें, तो हम जान रहे हैं ROS जो है वो क्या होगा, QOS माइनस QOR। अगर इस QOS में से QOR को निकाल दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, ROS। तो हमारा पहला इक्वेशन ये बन गया। अगर हम इस पार्ट को देखें तो हम देखेंगे कि ROS को निकालने के लिए POR में से POS को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा रिलेशन बन गया। अब हम दोनों रिलेशन को ऐड करते हैं, तो ये दोनों रिलेशन ऐड होगा तो 2ROS हो गया। ये देखिए QOS माइनस QOR प्लस POR माइनस POS, ये सारे आपस में ऐड हो गए। अब ये देखिए QOR और POR आपस में बराबर है क्योंकि दोनों क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दोनों को आपस में बराबर लिखेंगे। तो इसकी जगह पे हम POR लिख सकते हैं। अब एक POR प्लस में है, एक माइनस में है, तो प्लस माइनस हमेशा आपस में क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट। तो बचेगा क्या, QOS माइनस POS। तो ROS इज इक्वल टू हाफ ऑफ QOS। ये प्रूफ हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे, ओके। अगर आपके पास NCERT बुक होगा तो उसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज़ गिवन दैट XYZ इज 64 डिग्री एंड YZ is proceed to point P. Draw a figure and form a given information. If a ray YQ bisect the ZYP, find the XYQ and reflex of QYP. ध्यान से सुनिए, एक एंगल है, कौन सा एंगल है, XYZ। कौन सा एंगल है, XYZ। ये मान लीजिए ये है XYZ। यहाँ पे Y कितने डिग्री है, तो Y 64 डिग्री है।
कह रहा है ये जो लाइन है ना एक्स वाई उसको प्रोसीड कर दो, मीन्स क्या करो, आगे बढ़ा दो। अगर तुम उसे आगे बढ़ाते हो तो कहाँ तक चला जाएगा, पी पॉइंट तक चला जाएगा। ड्रॉ अ फिगर, फिर एक फिगर ड्रॉ करो जो इस इंफॉर्मेशन में दी गई है। वाई क्यू इज अ रे बाइसेक्ट जेड वाई पी, ये जेड वाई पी एक एंगल बन रहा है, उसको एक रे है जो बराबर, बाइसेक्ट मतलब बराबर काट रही, उस रे का क्या नाम है, वाई क्यू, मतलब जितना ये है नहीं ये है। हमें क्या निकालना है, जेड वाई पी। हमें क्या क्या निकालना है, टू फाइंड एक्स वाई, मतलब हमें ये निकालना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। ये दो फाइंड हमें करने हैं, कैसे करेंगे देखिए। मान लेते हैं लेट एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स वाई क्यू हमें निकालना है। हम क्या मानते हैं, सॉरी हम मानते हैं लेट क्यू वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स, ये हमारा क्या है, एक्स है। अब हम जानते हैं कि ये दोनों एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि क्यू वाई क्या है, बाइसेक्टर, हम लिख भी दें क्यू वाई इज अ बाइसेक्टर, क्यू वाई एक बाइसेक्टर है, सो इसलिए एंगल पी वाई क्यू किसके बराबर है, एंगल क्यू वाई जेड। अगर ऐसा है तो ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो हम लिखेंगे पी वाई क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। अब हम जानते हैं कि p और x एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है, देन सम ऑफ ऑल एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 इज 180, मीन्स पी वाई क्यू प्लस क्यू वाई जेड प्लस जेड वाई एक्स क्या होगा हमेशा 180। ये भी x, ये भी x, ये 64 डिग्री, 2x 180 माइनस 64 डिग्री, 2x 6, 7 में से 1 गया, 6 गया 1, x इज इक्वल्स टू 116 डिवाइड बाई 2, 58। मतलब क्या हो गया, एंगल जेड वाई क्यू क्या हो गया हमारा, जेड वाई क्या हो गया 58 डिग्री हो गया ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है क्यू वाई, सॉरी एक्स वाई क्यू, मतलब हम ये पूरा हमें चाहिए। तो एक्स वाई क्यू इज इक्वल्स टू जेड वाई क्यू प्लस जेड वाई एक्स, मीन्स 58 प्लस 60 क्या आ गया 12, 122 डिग्री। इतनी बात समझ में आई, क्या आंसर हमारा आ गया इसका 122 डिग्री। दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी हमें पता है, क्यू वाई पी हमें कितना पता है
58 डिग्री। रिफ्लेक्स निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 360 डिग्री से माइनस कर देते हैं। तो हम जानते हैं QYP इज इक्वल्स टू 58। तो रिफ्लेक्स इसका क्या होगा, 360 माइनस 58 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर हो। कभी भी किसी क्वेश्चन को हम इसी पैटर्न से प्रोसीड करते हैं। पहले गिवन देखते हैं, फिर हम देखते हैं हमारे पास जो दिया हुआ है उसमें हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। आप अपने कॉपी पे इन दोनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, चारों क्वेश्चन को। और हमने एक्सरसाइज 6.1 आज फिनिश किया है। टुमारो वी विल गो थ्रू एक्सरसाइज 6.2 and we have studied the nature of parallel lines when a transversal rate intersect them, and here we get a mini theorems, mini conclusions. So have a nice day. Tomorrow we meet again.